शनिवार 20 जुलाई को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। देश में व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है। सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। वर्तमान सरकारें आम आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन के लिए सुराज, गुड गवर्नेंस की बात करती हैं, लेकिन कुछ सुधारों से जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आ सकता है जब तक कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो जाए। सरकारें व्यवस्था में तत्कालिक सुधार लाकर परिवर्तन करना चाहती हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की सोच दूरगामी परिवर्तन से आएगी। जिस तरह व्यवस्थाओं में कालानुसार बदलाव होना जरूरी है, वैसे ही अपने देश की चुनावी व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि में भी राष्ट्र का स्वत्व प्रकट होने वाले और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले परिवर्तन की आज आवश्यकता है। बस इतना ही कहूँगा कि ये जो आयोजन हम लोगों ने किया, इस आयोजन के पीछे दृष्टि ये है कि समाज ये मानकर बैठा है कि सरकार नाम की एक संस्था है, सारी अकल भी उसी के पास है, सारी व्यवस्था भी उसी के पास है, सारी शक्ति भी उसी के पास है। वो जो करेगी और जैसी करेगी, समाज को वैसे ही रहना है। बहुत ही खतरनाक बात है, इसी सरकार के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए। ऐसे में एक अलग तरह का चिंतन गांधी जी ने हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि सर्वज्ञानी सिर्फ समाज होता है, क्योंकि समाज में सब तरह के ज्ञान के लोग होते हैं। तो समाज सर्वज्ञानी कैसे बने, इसकी संभावना टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सभी साथियों को महसूस होता है कि किसी नई शक्ति को संगठित करने का और सक्रिय करने का यह समय है। अगर है तो हम लोग आगे कदम बढ़ें। सत्यप्रकाश जी और कुमार प्रसाद जी के कहने पर देश से कई अग्रगण्य साथी आए हैं। उद्देश्य यह है कि आज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थिति है, उसमें बदलाव के संयोग बन रहे हैं और बदलाव की भूमिका सभी के मन में है। कई साथी धरातल पर अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही में एक विकास सभी की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन सही विकास कैसे हो जिसमें आम आदमी की अपनी ज़रूरतें और उनका मानवीय गौरव बने, उसके लिए आगे एक नागरिक प्रभाव कैसे बने, नॉन पॉलिटिकल वे में भी जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है वो किस तरह से बने, उसके बारे में सोचने के लिए सब साथी इकट्ठे हुए। 2 दिन का ये प्रयास है, 20 जुलाई और 21 जुलाई का। यहाँ जो मुख्य विषय हैं, जो मैंने मुख्य विषय अपनी तरफ से यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। जैसे हमारे देश का अभी तक कोई खेल घोषित नहीं है, कोई औषधि घोषित नहीं है, कोई खाद्य घोषित नहीं है, कोई भाषा घोषित नहीं, बहुत सी चीज़ें घोषित की हुई हैं, तो उनको घोषित करवाया जाए। चांद पर ऑक्सीजन नापी जा रही है, भारत में ज़मीन पर ऑक्सीजन नापने के यंत्र ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चों की अगर हम बात करें तो हमारे देश में अब कुछ विषयों कार्यों के लिए अनाथ बच्चों को पेंशन दी जा रही है। बाकी अभी भी लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं अनाथ जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है। तो फल एवं सब्जी मंडी पर, देश में अधिकतर फल एवं सब्जी मंडी पर जो किसानों के शेड बनाए गए हैं, उन पर आढ़तियों के कब्जे हैं। कुछ कब्जे मैंने जयपुर में छुटवाए हैं, कुछ अलग अलग जगह। कल मैं कोटा बूंदी भी गया था। तो ये ऐसा विषय है जो किसानों के फसल का सही मूल्य मिल सकता है। ऐसे छोटे छोटे विषयों पर, अलग अलग विषय ऐसे हैं जिन पर मैं अपने प्रस्ताव यहाँ पे रखूँगा और उस पर प्रयास करेंगे कि उन पर भी काम हो। चलिए आपको इस 2 दिवसीय अधिवेशन के संयोजक सत्यप्रकाश भारत की बात सुनाते हैं। जो देश की आज स्थिति है, उसमें कुछ लोग संपन्न होने के बाद भी हमारी समझ है कि सुखी नहीं हुए, और उन मुट्ठी भर लोगों की संपन्नता के कारण हमारी ऐसी समझ है कि करोड़ों लोगों के पास जो जीवन की मूल आवश्यकता थी, हवा, पानी और धरती, वो भी छीनती जा रही है। ये जो आज की व्यवस्थाएं बन रही है, ये कहीं गलत दिशा को पकड़ ली, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी का सपना आज़ादी का ये था, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी और संघर्ष किया, कि अंतिम व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकता सम्मान के साथ कैसे मिले। हमारा एक प्रयास है कि जो देश में, दुनिया में सोचने समझने वाले लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, ये भी अलग अलग है, तो ये साथ बैठे विचार करें और फिर मिल के कैसे हम इन पॉलिटिशियन जो आज इनके सामने सही बात रख सके, इनको समझा सके। नए विचारों के परिवर्तन से आपका संदर्भ क्या है? नए विचारों के परिवर्तन से मेरा संबंध है, जिसमें कि हर व्यक्ति, हर परिवार, समाज और प्रकृति, चारों में संवर्धन हो, चारों का संरक्षण हो और चारों में खुशहाली आए, चारों का सदुपयोग हो।
जिसमें किसी का भी हार नहीं हो, सबकी जीत हो। पर करोड़ों लोग तो जीवन की जो मूल आवश्यकता है भाई साहब वो भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या कर रहे हैं देश के नेता हमारे? ये मुख्य सवाल है। संदेश तो हमारा एक ही है कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि अंतिम व्यक्ति को जीने का अवसर मिले सम्मान के साथ। अधिवेशन में जाने माने समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा भी मौजूद रहे। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किन आमजन की बातों को सभागार में रखा। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है ये सत्यप्रकाश भारत और कुमार प्रशांत जी के प्रयासों से हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि देश में जितने व्यक्ति, जितने साथी समाज के लिए काम कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर अपने अपने विषय पे काम करें और वो साथी एक दूसरे के विषय में एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे का साथ दें, जिससे कि उनके काम में भी वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा, जन सहयोग मिलेगा और सबके व्यक्ति जो कार्य हैं वो आसानी से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच पाएंगे और जो समस्याओं का समाधान है वो हो पाएगा। प्राइम टाइम हिंदी से मुरार कंडारी के साथ अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।